गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर की किताब हिंदी व्याकरण। इसमें जो है हम लोग प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में आपका क्या दिया गया है? भाषा। भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, है ना? लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। जैसा कि देखिए आपके बुक में दिया गया है, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पेज नंबर 5 निकालें ग्रामर का। इसमें देखिए तान्या बोलती है, क्या तान्या बोल रही है? मैम, प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था? अध्यापिका बता रही है। अध्यापिका क्या होता है? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग। अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अध्यापिका। अध्यापिका बोलती है क्या? तान्या का जवाब देती है कि बच्चों, मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। तान्या का प्रश्न क्या था? तो तान्या का प्रश्न था कि प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार को कैसे प्रकट करते थे। टीचर बता रही है कि प्रारंभ में मनुष्य जो है संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करते थे। फिर तान्या पूछती है कि फिर भाषा का जन्म कैसे हुआ? अध्यापिका बता रही है कि धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना और उसके माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया। ध्वनियों से शब्द बने और शब्दों से भाषा बनी। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। तो इन बातचीत में अध्यापिका और बच्चे अपने विचार और भाव को प्रकट कर रहे हैं। एक ने क्या किया? बच्चे के मन में यह विचार आया, बच्चे के मन में भाव आया कि मैं पूछूं, मैं जानूं कि आखिर भाषा का जन्म कैसे हुआ। शिक्षिका उसको बता रही है कि भाषा का जन्म इस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले भाषा में हम लोग जानेंगे क्या कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा एक साधन है या भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आपका बुक में डिफिनेशन दिया गया है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। लेकिन विचार प्रकट करते हैं किससे प्रकट करते हैं? किसी अन्य से, सामने वाले से। यही भाषा है। तो विशेष बिंदु भाषा की क्या है? विशेष बात भाषा में हम लोग क्या पढ़े? तो विशेष बात भाषा में यह है कि भाषा द्वारा हम कहते क्या हैं, हम करते क्या हैं। तो भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते नहीं, भाषा के द्वारा क्या किया जाता है? भाषा का डिफिनेशन से, भाषा के परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि भाषा से हम लोग करते क्या है? तो भाषा से हम अपनी बात को प्रकट करते हैं। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात यह है कि भाषा द्वारा हम दूसरों की बातों को सुनते और समझते हैं। तदनुसार हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं, है या नहीं? भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं। दूसरा, भाषा जो हमारे पास आती है, जब विचार जो है हम दूसरे को सुनाते हैं तो दूसरा उसका क्या करता है? उत्तर देता है।
सुन करके। तो यह हुई भाषा, है ना। भाषा क्या है? दूसरी बात, भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। एक मौखिक भाषा हो, मौखिक भाषा, दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब हम लोग एक एक का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा क्या है, इसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग लिखित भाषा क्या है, फिर मौखिक भाषा का हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद से लिखित भाषा का उदाहरण पढ़ेंगे। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम किसी भाषा को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मेरे मन में जो भाव आया, जो विचार आया, इस भाषा चैप्टर को समझाने के लिए, तो मेरे मन में जो विचार प्रकट हुए मैं आपके सामने बताया, उसको स्पष्ट किया। तो यह क्या है? यही तो भाषा है ना। और कैसी भाषा है? तो यह मौखिक भाषा है। मैं बोल करके जो है अभी आपको भाषा के बारे में समझा रहा हूँ, और जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ वह क्या है? लिख करके। तो जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं, अभी हम बोल रहे हैं आपके सामने, तो यह क्या है? यह मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा में क्या होता है? मौखिक भाषा में बोलना और सुनना होता है। ध्यान दे बात पर। मौखिक भाषा में क्या होता है? मौखिक भाषा में बोलना होता है ना, बोलना, और क्या हो गया? सुनना। ये 2 बातें हुई मौखिक भाषा में। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे क्या है? पत्र लिखना। पत्र लिखना क्या है? लिखित भाषा का एग्जाम्पल है ना। तो लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहाँ प्रकट करते हैं? किसके सामने प्रकट करते हैं? तो किसी दूसरे से प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य जो है भाषा बोलते हैं, जबकि पशु पक्षी केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं। यानी पशु पक्षी जो मुख से आवाज निकालते हैं उसको क्या कहा गया है? ध्वनि कहा गया है, भाषा नहीं, है ना। तोता की आवाज को टेटे, मेढक की आवाज को टेटर, कुत्ते की आवाज को भौं भौं से जाना जाता है। फिर हिंदी जो है क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी राजभाषा है हमारे देश में, और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा, स्पेन में स्पेनिश भाषा, कोरिया में कोरियन भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी भाषा, रूस में रूसी भाषा, और जापान में जापानी भाषा बोलते हैं। हम अपने देश को लेते हैं, भारत को, तो भारत एक विशाल देश है, और विशाल देश होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे, और वे क्या करते होंगे? अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा गुजरात से आया है, गुजराती बोलेगा, बंगाल से आया है, बंगाली बोलेगा, है ना। तो राज्य जो भी है, पंजाब,
गुजरात, बंगाल, केरल हर एक की अपनी भाषा है ना। जैसे पंजाब का पंजाबी, गुजरात का गुजराती, बंगाल का बंगाली है ना बंगला भाषा, और केरल का मलयालम। तो ये हुआ आपका भाषा। नेक्स्ट हम आते हैं क्या, लिपि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या है? लिपि लहर्षिकार और हर्षिकार, ठीक है। लिपि क्या है? तो हर भाषा को लिखने का ढंग होता है, लिखने के इस ढंग को लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा हम बोलते हैं उसके लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिपि को लिखने के लिए क्या किया जाता है? एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यही चिन्ह जो है लिपि, ठीक है। तो हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी होती है, ठीक है। हिंदी, संस्कृत और गुजराती आदि भाषाएं, गुजराती भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, ठीक है। उर्दू, फारसी लिपि, और पंजाबी जो भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हुआ आपका भाषा। आइए हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। बाजार में आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बाजार में आप जो लिखें है ना, हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बांग्ला भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा के, आप चूंकि हिंदी पढ़ते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो बाजार में हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे मौखिक प्रश्न में? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हिंदी। हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं बाजार में, है ना। कॉपी में पूरा सेंटेंस मेंशन दीजिए, फुल सेंटेंस में। टेलीविजन में आपने किन किन भाषाओं का कार्यक्रम देखा है? तो टेलीविजन में आप लिखेंगे अंग्रेजी, फिर हिंदी, बांग्ला, आदि भाषाओं का कार्यक्रम, है ना, देखे हैं। ये हुआ बात। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखो। भारत में बोली जाने वाली 4 भाषा, तमिल, मलयालम, मराठी, है ना, पंजाबी। तो हर एक राज्य की अपनी भाषा है, आप लिख सकते हैं, बहुत सारी भाषाओं का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक माध्यम है ना। एक बार ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए, लिखाया गया है यहाँ पर, है ना, कि हिंदी का नंबर का आंसर मौखिक का, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला आदि भाषाओं का कार्यक्रम देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भारत में बोली जाने वाली 4 भाषाओं के नाम। अभी अभी आपको बताया, द के बाद ख के बाद का नंबर क्या हो जाएगा? तो ग नंबर में आप लिख सकते हो हिंदी भाषा, मराठी, मलयालम, तमिल। ये होगा भाषा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे भाषा वह साधन है
जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को परस्पर प्रकट करते हैं, परस्पर प्रकट करते हैं। एक बार नजदीक से देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को परस्पर प्रकट करते हैं। द्वारा में द में हलंत है, यहाँ परस्पर शब्द हमें दिए हैं। परस्पर देखिए, पर दंत सप संयुक्त र, परस्पर। परस्पर का मतलब क्या होता है? परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर। इसका तो पेज नंबर 8 का भाषा किसे कहते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन है आपका कि भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे इसमें, कम में ही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप में लिखेंगे, भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो आइए मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण दें, इसमें एक और जोड़ दीजिए बात। हम उत्तर देते हैं, मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा यानी छात्र के द्वारा गृह कार्य करना, यह क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। यह वह मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे क्या देते हैं, जैसे पत्र लिखना, ठीक है। अब मौखिक भाषा का उदाहरण क्या था, तो मौखिक भाषा का उदाहरण में था नेता के द्वारा भाषण देना, ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाना। नेक्स्ट है आपका लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, तो लिखने के ढंग को, किसी भी भाषा के लिखने का अपना ढंग होता है, इसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं, 2। पशु पक्षी के मुख से, पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं, ध्वनि। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, भारत में लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। और लिपि की आवश्यकता कब होती है, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो लिपि की आवश्यकता होती है। हो गया। नेक्स्ट खाली जगह को भरे देखिए। भाषा द्वारा हम अपनी क्या करते हैं, अपनी भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। डैश रूप में बोलना और सुनना आता है, मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट ग नंबर, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। घ और अंग, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका लिखित का, आप इसे लिखेंगे। मैं खाली स्थान भरे 4 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है
अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि वे कौन कितनी भाषाएं जानते हैं। इसको अपने से लिखिए पूछ करके। यहाँ मैच कीजिए। मैच में क्या है? कश्मीरी, कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलुगु, आंध्र प्रदेश, उड़िया, उड़ीसा, पंजाबी, पंजाब, मलयालम, केरल, गुजराती, गुजरात, हिंदी, उत्तर प्रदेश। तो ये था आपका चैप्टर। हम लोग इस प्रकार इसका प्रश्नोत्तर भी समाप्त किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है नहीं लिखे, तो उसे जो है आप PDF में पाएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले चैप्टर वर्ण के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।